हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट ऑपरेटर। क्या होता है नॉट ऑपरेटर। इससे बैक हम लोग पढ़े थे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो हम लोग देख रहे थे कि एंड ऑपरेटर क्या होता था एंड और ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर में हम लोग देखते थे जैसे एक चार्ट के थ्रू देखते थे, जैसे 0 0 0 होता था, 0 1 0 होता था, 1 0 0 होता था, जबकि 1 1 0 होता था। तो इसमें जहाँ कन्फ्यूजन पैदा कहाँ होता है, जहाँ 0 और 1 1 0 में होता है। ये जैसे फर्स्ट चार्ट हम लोग देखे जैसे एंड ऑपरेटर में, तो ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसा होता है। जब हम लोग और पढ़े तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होना स्टार्ट हो गया कि साला ये क्या था, वहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा। तो थोड़ा उसका रिकॉल कराते हैं। तो और ऑपरेटर में हम लोग क्या देख रहे थे, और ऑपरेटर क्या होता था, जैसे एक चार्ट बनाते थे कोई भी डिजिट का, तो उसमें देखते थे कि 1 0 0 0 होता था और 1 0 1 होता था, 0 1 1 होता था। यानी दोनों में से एक भी अगर डिजिट रहा यानी 1 रहा तो 1 होगा, और फिर 1 1 1 ही होता था। यहाँ तक ठीक था। फिर हम लोग पढ़ रहे थे एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता था कि हम लोग कोई भी डिजिट लेते थे, जैसे 0 0 0 होता था और 0 और 1। एक्सॉर क्या करता था, 0 और 1 में 1 को लेता था और 1 और 0 में 1 लेता था, जबकि 1 1 में 0 ले लेता था। यानी मेन डिफरेंस यहाँ एक्सॉर में ये हम लोग को समझ में आया कि जैसे 1 और 0 लेते थे, यानी डिफरेंट को एक ले लेता था। जैसे 1 0 1 ले लेता था और 0 1 1 ले लेता था, जबकि 1 1 0 कर देता था। यानी एक्सॉर का कॉन्सेप्ट था। तो वो आपको याद रखना है, याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। और हम लोग वो कैसे निकालते थे, जैसे कोई 6 डिजिट लेते थे, उसका जैसे एलसीएम के थ्रू उसको देखते थे 0 और 1 के फॉर्म में ला करके। फिर दूसरा डिजिट लेते थे, उसका 0 और एलसीएम के थ्रू 0 और 1 के फॉर्म में लाते थे। फिर उसका क्या करते थे, जैसे एक्सॉर पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे, एंड पढ़ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल एंड पढ़ रहे थे तो दोनों में देखते थे कि मतलब कौन किसको प्रायोरिटी देता है। जैसे उसका कॉन्सेप्ट था जैसे एंड का, तो 1 और 0 में 0 लेता था और 1 और 0 में 0 लेता था, 0 और 1 में 1 लेता था, जबकि 1 1 1 ही रहता था। उसी को फिर हम लोग जोड़ते थे, या एक जैसे जोड़ घटा के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको करते थे। फिर हम लोग उससे सॉल्यूशन निकाल के परफेक्ट मतलब पता करते थे, साबित करते थे कि रियल हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड चीज़ कन्फ्यूजन वाला होता है। जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, द बिटवाइज नॉट ऑपरेटर फिलिप्स। फिलिप्स का मतलब होता है चेंज करना। फिलिप्स मतलब जैसे 1 0 में चेंज करेगा, 0 1 में चेंज करेगा। इसका काम यही है, फिलिप्स करना। एवरी बिट्स ऑफ ए बाइनरी नंबर, हर एक बीट को, बाइनरी नंबर को, इट चेंज एवरी 0 to 1 एंड 1 to 0। फिलिप का क्या काम है, एवरी बाइनरी नंबर को 0 to 1 करना, 1 to 0 करना, यानी 0 को 1 करना, 1 को 0 करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है। इसमें एक वर्ड आप जब इसको स्टडी कीजिएगा देखिएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, 2 ऐसा करके मिलेगा आपको। ये हम लोग इसको कहते हैं क्या, नॉट ऑपरेटर। साइन में कहीं कहीं मिलता होगा। तो नॉट ऑपरेटर का जब यूज़ करेंगे, जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या करता है, जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू जैसे समझते हैं कि 5 है, अब इसको हम लोग को नॉट ऑपरेटर में चेंज करना है। नॉट ऑपरेटर में चेंज करने का मतलब है ये एक डिजिट में आया, आपको मालूम है, जबकि कंप्यूटर आपका डिजिट को नहीं समझता है। जैसे यहाँ 7 आया
-7। कंप्यूटर तो नहीं समझता है कि ये 7 को हम लोग कैसे इसका आंसर करेंगे, क्या करेंगे। कंप्यूटर सिर्फ ये जानता है 0 और 1। तो हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट इसी चीज़ को आसान करता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ डाला है या बोले तो उसका कॉन्सेप्ट है या इसका लैंग्वेज में है कि टूस कॉम्प्लीमेंट रहेगा और माइनस होगा या प्लस होगा, उसको क्या करेगा, अपना जो आंसर जैसे नॉट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं उसको बाइनरी में चेंज करके पढ़ेगा, तब आपको एक्चुअल आंसर प्रोवाइड करेगा। समझ में आया क्या होता है। अब जैसे इसका थ्योरी पार्ट एक तरह का समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो मान लीजिए एक नंबर है 10, ठीक है। अब प्रिंट करना है क्या, नॉट ऑपरेटर। इसका सिंबल है क्या, नॉट ऑपरेटर। इस सिंबल का यूज़ करके हम लोग इसका आंसर तक पहुँचे। नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया, फिर ये जो नाम लिख दीजिए, फिर प्रिंट जो होगा वो -10 का -11 होता है। अब ये कैसे होता है इसको भी जानते हैं। एक फार्मूला आप याद रखिए कोई भी नंबर के लिए, नॉट n यानी नेचुरल नंबर, इससे समझिए -n+1 यानी कोई भी डिजिट होगा n रहेगा, यानी मान लीजिए 9 का हमको करना है। नॉट ऑपरेटर क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर n के इस प्लेस पे क्या करेंगे 9 रखेंगे, फिर +1 है तो 1 डाल देंगे, क्या होगा, यानी 9 और 1 छुट्टी कितना 10 होगा, तो ये लग जाएगा -10। समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए 11 है, इसको हम लोग को क्या करना है, नॉट ऑपरेटर करना है। अब हम क्या बताया है, इसको कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाने के कारण टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं और वो बाइनरी में बात को समझता है। और कैसे समझता है वो भी आपको समझाएंगे। समझ के आपको, जैसे ये 9 को हम लोग प्रिंट करेंगे कि 10 दे देगा, -10। जब ये -10 देगा, कैसे देगा, वो 0 और 1 में पढ़ेगा। 0 और 1 में जब और 1 में जो पढ़ेगा, पढ़ के फिर आपको ये -10 दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 11 है, नॉट ऑपरेटर 11 है, इसको 11 को पहले लिखते नहीं, डिजिट सिंपल लिखते हैं। नॉट ऑपरेटर 11 करना है तो क्या करेंगे, -n+1, ठीक है। -n+1 का जैसे ही करेंगे क्या होगा मेरा, तो 11 जो है 11 लिखिए, फिर +1 कीजिए, ये क्या हो जाएगा -12। अब हम लोग कैसे, हम क्या बोले, कंप्यूटर पढ़ता नहीं, अब कैसे पढ़ता है वो आपको बताते हैं, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी डिजिट लेते हैं, जैसे 11 को हम लोग देखें इसको कैसे पढ़ता है। पहली बात, 11 को हम लोग चेंज करेंगे एक बाइनरी फॉर्म में। 2 5 जा 10, तो 1 आ जाएगा शेष, 2 2 जा 4, 1 आएगा, 2 1 जा 0 आ जाएगा। देखिए जब ऐसा होगा तब क्या होगा, जब ये 11 को हम लोग चेंज करेंगे नॉट ऑपरेटर में। ये और एक बात जान लीजिए, इसका जो मेमोरी है ना, ये 4 गो 3 गो संख्या नहीं लेता है नॉट ऑपरेटर के फॉर्म में, ये 8 लेता है। जैसे हम लोग मेमोरी जानते हैं ना, मेमोरी जैसा 8 16 32 64 ऐसा करके ये लेता है। मेरा तो डिजिट कितना है, मेरा डिजिट तो 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लिख लेंगे, ठीक है, फिर 4 और लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो ऐसा कंप्यूटर समझता है। कैसा समझता है, ऐसा समझता है। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों लिखे, ये भी आपका गलत है। गलत कैसे है अब बताते हैं।
जैसे हम क्या बोले, ये जो है 0 को 1 करता है, 1 को 0 करता है। कहीं भी कॉन्सेप्ट में देखिएगा तो ये इसका काम है 0 को 1 करना, 1 को 0 करना। नॉट ऑपरेटर 0 1 1 0। अब इसको ऐसे पढ़ लिया ना, पढ़ लिया तो यही डिजिट है ना, 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं है पड़ा। अब हम लोग मेन जो होता है नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ये जो 1 है इसको क्या करेगा, 0 करेगा, ये वाला 1 को 0 करेगा, और ये 0 को 1 करेगा, ये 1 को 0 करेगा, फिर 4 को 0 लगा दीजिए। समझ में आया? ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। यानी ये ऐसे समझता है, ये ऐसे आप इस फॉर्म में जैसे ही आएगा वो 11 को कन्वर्ट करेगा। और कैसे कन्वर्ट करेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके आपको आंसर देगा। और ये सेकंडों में होता है, हम लोग को पता ही नहीं चला कन्वर्ट कर रहा है, डायरेक्ट आंसर दे देता है कि नहीं। इसमें बहुत, इसीलिए इतना सारा पार्ट क्यों लगता है मोबाइल में, कंप्यूटर में, यही सब चीज़ को फास्ट करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करता है। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर 10 आपको डायरेक्ट दे देगा -11। कितना दे देगा? -11। जबकि हम लोग डिजिट में दिए, फिर डिजिट में आंसर मिला। इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ, ये इसका 0 और 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। कैसे? टूस कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए, टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये कन्वर्ट करेगा अपने आप को। फिर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके ये 11 में आपको चेंज करके प्रिंट कर देगा। यानी इसका फार्मूला याद रखना है, नॉट ऑपरेटर, ऐसे लिखिए, नॉट n इक्वल टू -n+1। ये चीज़ आपको कोई भी डिजिट आसानी से निकालने का एक आसान जरिया है। जैसे किसी को समझाना है, हम फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं। अब तो कंप्यूटर को तो हम फार्मूला नहीं है समझा सकते हैं, कंप्यूटर को सब चीज़ मालूम है, हमको मालूम नहीं है। हम लोग समझाने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए आपको एक फार्मूला के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। ये इस तरह से काम करता है। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एग्ज़ाम्पल 1। जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, जैसे संख्या भी ले सकते हैं। मान लीजिए वेरिएबल के रूप में लेंगे 5, तो प्रिंट करेंगे नॉट ऑपरेटर 5। ये आपको क्या दे देगा? 6। यानी ये माइनस कर करके आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही आप ये 5 नहीं लिखेंगे, ये भी गलती नहीं करना है। ये 5 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आप जब डायरेक्ट ये वेरिएबल के फॉर्म में नहीं करेंगे, 5 को लिखेंगे प्रिंट करके देगा। लेकिन इसको लिखे हैं तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा गलती हम बार बार करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, मान लीजिए y इक्वल टू 7 है। प्रिंट क्या करेंगे? नॉट ऑपरेटर y। तो आपको आउटपुट क्या देगा? -8। क्या देगा? -8। ऐसे ही 5-6 एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो हम लोग अगला देखते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। मान लीजिए 9 है, ठीक है, यानी 9 ऐसे दे देगा। इसको फिर हम कैसे करेंगे? प्रिंट, जब डायरेक्ट नॉट ऑपरेटर 9 लिखेगा तो भी प्रिंट करके आपको आउटपुट में क्या देगा? -10। समझ में आ रहा है? एग्ज़ाम्पल नंबर 4, मान लीजिए 12 है। हम डायरेक्ट करेंगे नॉट ऑपरेटर का यूज़, तो प्रिंट डायरेक्ट लिख दीजिए। इतना छोटा मोटा बात तो समझता है। नॉट ऑपरेटर खाली 12 लिखिएगा, आउटपुट देगा क्या? -13। ठीक है, ऐसे ही तरीके से अगर लिखिएगा, जैसे हम लोग नम इक्वल टू लिखेंगे 20, तो तरीके से आप प्रिंट कीजिए। खाली सिंबल यूज़ कीजिएगा, वो पढ़ लेगा ये कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहा है बच्चा। तो ये 20 डालिएगा तो आपको आउटपुट में 20 नहीं यार, बार बार नम डालिएगा तो आपको आउटपुट में क्या देगा? -21। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल नंबर 6 लेते हैं। नम डाल दीजिए 100, तो प्रिंट कीजिएगा
नॉट ऑपरेटर 100, तो आपको आउटपुट में क्या देगा, -101, यानी 101 आपको प्रिंट करके दे देगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या काम है, टूस कॉम्प्लीमेंट जो माइनस होता है उसको कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 के फॉर्म में करता है और वो एक्चुअल आंसर तक आपको पहुंचा देता है, डिजिट में ही देता है आपको। देखिए अंदर 0 और 1 चलता है और डिजिट के फॉर्म में आपको आंसर देता है, ठीक है। ये टूस कॉम्प्लीमेंट। फिलिप क्या करता है, जब अब हम उसको बाइनरी में चेंज करें, बाइनरी में बहुत सारा कहानी हम लोग सुने। अब फिलिप क्या करता है, 1 को 0 में, 0 को 1 में कन्वर्ट करने में मदद करता है इसको, और इसलिए ये आसानी से आपको उत्तर देता है, यानी आउटपुट के फॉर्म में आपको देता है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे क्या क्या समझ पाए अच्छे से, आपको हम ये समझाएं नॉट ऑपरेटर का एक्चुअल काम क्या होता है। नॉट ऑपरेटर एवरी बिट्स को क्या करता है, 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करता है और आपका एक्चुअल आंसर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो बिट्स फिलिप क्या करता है, बिट्स फिलिप वही फिलिप जो बताया, तो 0 को 1 में कन्वर्ट करता है, 0 को 1 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, दिख रहा है 1 को 0 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में। ये फिलिप का काम है, इसलिए फिलिप वर्ड का इस्तेमाल किया। बिट वाइट ऑपरेटर इज ऑपरेटर फिलिप्स एवरी बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर, इट चेंजेस एवरी 0 to 1 एंड 1 to 0, ठीक है। जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट का आपको कहानी सुना है, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट उसको हिंदी में थोड़ा लिखे हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट होता है तो को -5 -10 इतना जैसे निगेटिव वैल्यूज़ पर कैलकुलेशन करना बहुत हार्ड होता है। तो निगेटिव नंबर को बाइनरी में स्टोर कर सकता है, क्या बोले हम, नेगेटिव नंबर को बाइनरी में स्टोर करता है और उसको आपको आंसर के रूप में प्रोवाइड करता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। अब जब हम आपको पढ़ाए क्या, लॉजिकल ऑपरेटर और यहाँ आगे बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाते हैं। तो लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर में यहाँ तो ऑपरेटर दूसरा चेंज होता है, जिसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। जैसे बिटवाइज में ये हम लोग एंड पढ़े और पढ़े, एक्सॉर पढ़े, फिर आज नॉट ऑपरेटर पढ़े। तो जब ऐसा हम लोग करें, जैसे एक बात हम इससे पहले बोले, इसको कहता है क्या, नॉट ऑपरेटर, जबकि गलत था, बहुत गलत है। इसमें हम लोग और ऑपरेटर में जैसे पढ़े थे, एंड के बाद एंड कैसे लिखते हैं, इसमें ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और को कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और एक्सॉर को कैसा लिखते हैं हम लोग, एक्सॉर को ऐसा लिखते हैं। और यहाँ नॉट को कैसा लिखते हैं, नॉट को ऐसा लिखते हैं, कि नहीं। तो ये सिंबल्स आपको याद रहेगा तो आप प्रोग्राम में, ये लैंग्वेज तो नहीं लिखाएगा, लैंग्वेज का कोई काम नहीं है प्रोग्रामिंग में, आपको ये चीज़ आप दिमाग में सेट करना होगा। अब हम लोग देखें क्या एंड में क्या काम होता है। एंड में देखते थे कि 0 और 1 क्या होता था, 0 हो जाता था, और 1 0 फिर 1 हो जाता था, 1 1 1 हो जाता था, ऐसा करके कहानी था। जबकि और में क्या होता था, और में दोनों में से एक 0 और 1 में क्या होता था, 0 और 1 होता था, तो डायरेक्ट ये 1 ले लेता था, बाकी सब कहानी सेम था। दोनों में से कोई भी 1 रहेगा तो 1 ले लेगा, 0 1 या 1 0 तो 1 ले लेगा, 0 0 रहेगा 0 होगा, 1 1 रहेगा 1 होगा। ऐसे ही एक्सॉर में हम लोग का क्या कर दिया, 0 और 1 रहता था तो ये क्या करता था बंदा, तो 1 ले लेता था, ठीक है। और 1 0 होता था तो भी ये दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ 1 0 होता था तो भी ये 1 करता, लेकिन जहाँ 1 1 होता था ये क्या कर देता था, 0 कर देता था।
जिस थ्योरी, और 0 0 रहता था फिर वही कहानी था, तो ये 0 ही करता था, ऐसा नहीं कि इसको 1 कर देता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सीखने के लिए, याद रखने के लिए। अब आते हैं आपको लेकर के, हमको कन्फ्यूजन क्यों हुआ लॉजिकल एंड बिटवाइस ऑपरेटर में। कन्फ्यूजन होना भी ज़रूरी है और पढ़ रहे हैं, इसीलिए एवरेज बच्चा का एक बीमारी होता है। तो ये इसमें कन्फ्यूजन, मेजर कन्फ्यूजन होता है, एवरेज बच्चा इसी से साइट हट जाता है। साइट हट जाने का मतलब है कि इसको सोचने लगता है इतना कन्फ्यूजन हो गया, एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े, बिटवाइस ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, और कोई ऑपरेटर पढ़े थे क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े। अब यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, बिटवाइस ऑपरेटर। तो सारा दिमाग को खा रहा है। तो टीचर का काम यही तो सुथरा करना है, साफ़ सुथरा क्लीन करना है बच्चा के दिमाग को। टाइम लगेगा, टाइम, और बच्चा को मज़ा आएगा, टाइम देगा भी, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देगा, उसको मज़ा आएगा तो 100% टाइम देगा, ज़्यादा ही देगा, क्योंकि इंटरेस्ट जग जाती है। ऐसे भी 100 में से 90 बच्चा जो है ना लैंग्वेज पेपर से भागता है, लैंग्वेज में याद करना है ये है, क्योंकि शुरू से ही तो माइंड में बैठा दिया है याद करना है। लेकिन इसमें रोल टीचर का ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी चीज़ नया वर्ड हो, नया चीज़ें हो, कन्फ्यूजन वाला हो, उसको बार बार बोलना, फिर नया कॉन्सेप्ट पे जाना। तो ये सब चीज़, जैसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, बिटवाइस ऑपरेटर पढ़े, इसमें भी क्लीन करने का ट्राई करते हैं आपका कॉन्सेप्ट। बिटवाइस में क्या, एंड पढ़े, इसमें भी पढ़े, लेकिन हम लोग याद दिलाते हैं कि एंड में उसमें कंडीशन आता था। कंडीशन इन द सेंस, कहने का मतलब जैसे 8 ग्रेटर देन 9 है, 9 8 से बड़ा है, फिर एंड करता था, फिर अगला लिखता था कि 10 ग्रेटर देन 7। तो उसमें दोनों तो स्टेटमेंट ट्रू होता था, फिर आगे रन होता था। अगर ये ट्रू है तो फिर अगला प्रिंट करता था कि ट्रू या फॉल्स करके, है ना, यही था। जबकि यही चीज़ हम लोग बिटवाइस नॉट ऑपरेटर में पढ़ रहे हैं। किसमें, सॉरी, बिटवाइस नॉट ऑपरेटर है ना, मेरा भी कन्फ्यूजन बैंड हो जाते हैं। हाँ तो बिटवाइस नॉट ऑपरेटर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ आ रहा है एंड। अब बच्चा सोचता है वहाँ एंड क्या करता था, यहाँ आपको कंपेयर कीजिएगा तो साफ होगा, आपको सीधा सही गलत का एक तरह का इसमें सोचिए, वो उसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, ये पता चलने लगेगा। तो यहाँ एंड क्या करता है, एंड 0 और 1 पे काम करता है। 0 और 1 पे क्या काम करता है, अगर आप दो संख्या का डिजिट का बाइनरी फॉर्म में किए, एलसीएम के थ्रू करे, किसी चीज़ के थ्रू करे, 0 और 1 में चेंज करें। अब चेंज करने के बाद इसका मेन प्रायोरिटी में आपको देखना पड़ेगा। इसमें प्रायोरिटी 0 और 1 को दिया जाता था, वहाँ कंडीशंस होता था और ट्रू और फॉल्स ही करता था। क्या करता था, ट्रू और फॉल्स में ये आंसर देता था, जबकि ये डिजिट में दे रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ ये क्या करता है कि 0 को 0 प्रिंट करा। अब ये एंड क्या करा, 1 और 0 को 0 कर दिया, 1 और 0 को 0 कर दिया, 0 और 1 को 0 कर दिया, 1 1 1 ही रहता है। तो ये कंपैरिजन करके हम लोग ये आंसर निकाले, फिर इसको चेंज करते हैं तो ये डिजिट में देता है, जो कि हम लोग आउटपुट, जबकि कंप्यूटर ये अंदर प्रोसेसिंग करता है। ये साफ़ सुथरा हो गया। ये 0 और 1 का कंपैरिजन करता है, फिर आंसर करता है, जबकि वो ट्रू और फॉल्स में काम करता है, कंडीशन से चेक करता है ना। तो जैसे और में हम लोग देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर और है, इसमें और क्या करता है, उसमें और क्या करता था, दो को कंडीशन बनाते थे, दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू रहता था तो ट्रू देता था। फॉर एग्जांपल 6 ग्रेटर देन 5 और 4 लेस देन 6। देखा कि 6 ग्रेटर देन 5 है तो ट्रू है, ये ट्रू कर दिया। एक चीज़ दोनों में से और का मतलब क्या होता है, या दोनों में से एक भी सही मिला तो ट्रू कर देता था। जबकि यहाँ और क्या करता है, काम उसका सेम है, इसका भी सेम है, लेकिन ये 0 और 1 में जहाँ इसको 1 मिलेगा 1 देगा, मतलब अपने अंदर जो प्रोसेसिंग करता है। हालांकि आप प्रिंट करोगे डिजिट में देगा, लेकिन इसका अंदर का कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं। तो 0 और 1 में जो इसका कॉन्सेप्ट 0 0 0 करेगा, 0 और 1 दोनों में से जो अलग अलग है तो 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 देगा, जैसे 1 देगा, ठीक है। जैसे ऐसा करके बीट 1 बीट 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बीट 2 यहाँ रिज़ल्ट ले लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 देता है नॉट में। अब 1 1 अलग अलग है दोनों तो ये 1 देगा, 0 और 1 है तो ये 1 देगा, 1 और 1 है तो 1 देगा। तो ये हो गया आपका ये मेन कॉन्सेप्ट है। फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिजिट में चेंज करते हैं, जो डायरेक्ट तो प्रिंट करके आउटपुट लाते हैं उसको फिर हम लोग को मैच करता है, भरोसा हो जाता नहीं इस कॉन्सेप्ट से काम हुआ है। जबकि ये 0 1 पे काम कर रहा है, ये भी यहाँ पर काम कर रहा है और पे, क्यों, ये और है एक और
जीरो उसमें एक देता है कि नहीं, दोनों में से एक देता है, उसमें और क्या करता है, दोनों में से एक कंडीशन सही है तो प्रिंट करता है ट्रू और फॉल्स। यही इसका क्या है, डिफरेंस है। नॉट में उसमें क्या करता था, उसमें नॉट क्या करता, आप सही चीज़ लिखे, मान लीजिए 4 ग्रेटर देन 5 नॉट का यूज़ किए, 5 ग्रेटर देन 3, तो दोनों ट्रू है लेकिन ये फॉल्स देगा, दोनों कंडीशंस ट्रू है ये फॉल्स देता है। जबकि यहाँ नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर में हम लोग बताए कि ये 0 को 1 में चेंज करता है, 1 को 0 में चेंज करता है, और उसको आपको फाइनल देता है। एक फार्मूला बताया है, नॉट n इक्वल टू -n+1। अब मान लीजिए 10 है उसको प्रिंट कर रहे हैं, वो -11 कर रहा है, 12 को प्रिंट कर रहे हैं -13 कर रहा है, और 6 को प्रिंट कर रहा है -7 कर रहा है। ये भी नोट करता है, मतलब निगेटिव चीज़ प्रिंट करता है, लेकिन एक कहानी है, 0 को फ्लिप के ज़रिए 0 को 1 में चेंज करता है, 1 को 0 में बिट फ्लिप के ज़रिए करता है। और इसका जो ये टू क्या बोलता है, 2s कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2s कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपको 0 में कन्वर्ट करके बताता है। यानी उसका कहानी अलग है, इसका अलग है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखता है। वो कंडीशन बेस्ड है और ट्रू और फॉल्स देता है, ये बाइनरी बेस्ड है, तो ये क्या करता है, डिजिट में आंसर देता है। डिजिट का कहानी आपको बता ही दिए, 0 और 1 में हम लोग चेंज करते हैं और इसके ज़रिए से साबित करते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करते हैं, नॉट ऑपरेटर 6, तो इसके अंदर का कहानी है 6 का हम लोग एलसीएम के ज़रिए बाइनरी में चेंज करते हैं, और उसको बाइनरी में चेंज करके फिर इसको 0 और 1 में चेंज करते हैं। मान लीजिए 1 0 1 आया, फिर इसको क्या करते हैं, फ्लिप के ज़रिए 0 1 होता है, 1 0 होता है, 1 होता है, फिर ये 0 होता है, फिर इसको अपना कंप्यूटर रीड करके फिर ये आपका एक नया, मान लीजिए इसका -6 का है -7, आपको -7 प्रिंट करता है इसी में कैलकुलेशन कर करके। ठीक है, समझ में आया। तो ये एग्जांपल है, इसको चेंज करते हैं, तो मान लीजिए 0 किस में चेंज होगा, 1 में, 1 0 में, 0 1 में, 1 0 में, तो ये फाइनल चेंज करके पढ़ता है, फिर उसको अपने तरीके से कंप्यूटर आपका आउटपुट प्रिंट करता है। यही अंतर है आपका। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।